Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In my previous video, I have told you something about a very basic thing about journal. Now in this video, we are going to give a proper depth study of what is journal all about. A quick revision, I told you a journal is a book which records all the transactions of the business in the form of journal entries. And as the size of the business expands, the journal becomes very thick and bulky. So it becomes a tedious job or a difficult task for the accountant to go back to and turn all the pages to find a particular transaction. To avoid this problem, the accountants have found a solution. The bulky journal book is divided into 8 heads. Those are, first one is purchase book, second one is sales book, third one is purchase returns, fourth one is sales returns, fifth is bills payable book, sixth is journal bill receivable book, seventh is cash book, eighth is your journal proper. इसका सीक्वेंस यू कैन चेंज अप एंड डाउन एज पर योर कन्वीनियंस, राइट. तो जर्नल, अब जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मैंने बताया. इट इज़ अ बुक जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस के एंट्री पास करते हैं. These entries are recorded in a chronological order. This word chronological is a key word. इसका मतलब क्या हुआ? On a daily basis. डे वाइज जो है ट्रांजैक्शंस को एंट्री के रूप में इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ जर्नल इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग. बिना इसके हम आगे अकाउंट्स पे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं. प्राइमरी बुक है, इसमें ऑन अ डेली बेसिस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. आगे फर्दर अकाउंटिंग करने के लिए, लेजर बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए जर्नल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. एंट्रीज पास करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर विच हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड. और जर्नल जो है किसी भी एंट्री को समझाने के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं. उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं. तो नरेशन से हमें ये मालूम चलता है कि वो उस एंट्री का बेसिक क्या है, क्यों एंट्री क्यों पास की गई है. मान लीजिए मैंने सामान ख़रीदा है 10,000 रुपये में, तो परचेज़ किया है और मैंने कैश को पेमेंट किया है. तो इसका एक्सप्लेनेशन एंट्री के नीचे लिखा रहेगा, फॉर गुड्स परचेज्ड इन कैश, ताकि कोई भी XYZ अगर उस बुक को देखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस एंट्री को पास करने के लिए कैश का पेमेंट किया गया था और गुड्स फर्म में एंटर हुए हैं. जर्नल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है कि ये फैसिलिटेट करता है प्रेपरेशन ऑफ द लेजर, जो हम आगे पढ़ेंगे, और प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं. अब जो मैं ये फॉर्मेट दिखा रही हूँ, ये फॉर्मेट है जर्नल का. आप देख सकते हैं इस जर्नल में हमारे पास 5 कॉलम्स हैं. पहला कॉलम होता है डेट का, सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो का, चौथा और पांचवा कॉलम है अमाउंट का. कुछ अमाउंट्स डेबिट होते हैं और कुछ अमाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है. तो ये है एक फॉर्मेट. इसी फॉर्मेट में एंट्रीज को हम पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं. अब जैसा कि है, पहला कॉलम था डेट का, तो जिस तारीख को कोई पर्टिकुलर परचेज या सेल या कोई भी खर्चा हो या इनकम हुई है, उस डेट को हम डेट कॉलम में लिखते हैं. जब मुझे एंट्री पास करनी होती है तो उस एंट्री को हम पर्टिकुलर्स में लिखते हैं. उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होगा और या ज़्यादा क्रेडिट होगा. फॉर एवरी डेबिट देयर हैज़ टू बी ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा. लेजर फोलियो में हम वो पेज नंबर लिखते हैं जहाँ पर इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे. और जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका अमाउंट डेबिट साइड में, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में. ऐसे ही हम डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस पास करते हैं और एक दिन के अंत में जर्नल को टोटल करते हैं, राइट. तो आज आपने जाना मीनिंग ऑफ जर्नल एंड द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. इस वीडियो को बार बार देख के जर्नल का फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ताकि जब आप आगे एक्सप्लेनेशन करें उसके बारे में तो आपकी सहूलियत बरकरार रहे. Stay safe. See you in the next video with some more information about journal.